कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय पर्व बिहार और झारखंड में प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ व्रत करने और छठ व्रत की कथा सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा घर परिवार में खुशहाली छाई रहती है। तो आइए सुनते हैं छठ व्रत की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने पुत्र को जन्म दिया, पर उसने मरा हुआ बच्चा जन्म दिया। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराशा की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी के पूरे विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं पौराणिक लोक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर दानवीर कर्ण सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। जय छठी मैया, जय सूरज भगवान।